ओम नमस्ते जी। 8वीं श्रव्य कणिका सत्य की खोज, लेखक स्वामी विवेकानंद परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। आज विषय आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। सूत्र है न्याय दर्शन का 114। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों का फूल आदि किन्हीं पदार्थों के साथ सीधा संबंध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपनी आंख से फूल को देखा। इस उदाहरण में आंख इंद्रिय है और फूल अर्थ यानी पदार्थ है। दोनों के अर्थात आंख और फूल के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि सामने एक लाल रंग का फूल रखा है, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इस सूत्र में जो इंद्रिय शब्द है, इससे 6 इंद्रियां समझनी चाहिए। आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक आंतरिक इंद्रिय मन। इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श, तथा मन इंद्रिय का विषय है सुख दुख, आत्मा परमात्मा आदि। इनके परस्पर संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आंख आदि इंद्रियों से जिन फूल आदि वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं, तथा मन इंद्रिय से जिन सुख दुख आत्मा परमात्मा आदि का प्रत्यक्ष होता है उसे आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु सूत्र में आगे 3 शर्तें और भी लिखी हैं। पहली, वह ज्ञान शाब्दिक न हो। दूसरी, वह ज्ञान भ्रांति रूप न हो। और तीसरी, संशय रूप ज्ञान भी न हो। अर्थात अपनी इंद्रिय और पदार्थ के साक्षात संबंध से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो तथा निश्चयात्मक ज्ञान हो, तभी इंद्रियों से उत्पन्न हुआ वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है, अन्यथा नहीं। इस सूत्र में प्रत्यक्षम ज्ञानम शब्द के 3 विशेषण हैं। पहला अव्यपदेश्यम, दूसरा अव्यभिचारी और तीसरा व्यवसायात्मकम। इनको विस्तार से अच्छी प्रकार समझने की आवश्यकता है। सूत्र के ज्ञानम शब्द का पहला विशेषण है अव्यपदेश्यम। इसका अर्थ होता है जो वस्तु जिस इंद्रिय का विषय है उस वस्तु का ज्ञान उसी इंद्रिय से होना चाहिए। यदि वस्तु है आंख, इंद्रिय का विषय, और उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें कान इंद्रिय से, तो यह ज्ञान दूसरे व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से प्राप्त होने के कारण व्यपदेश्य ज्ञान है, अर्थात शाब्दिक ज्ञान है। इसको अव्यपदेश्यम ज्ञानम नहीं कहेंगे, इसलिए इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। व्यपदेश्यम शब्द का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति के शब्दों द्वारा हमें प्राप्त हुआ ज्ञान। इसे शाब्दिक ज्ञान भी कहते हैं। यद्यपि यह ज्ञान कान इंद्रिय से ही प्राप्त हुआ है, फिर भी यह शाब्दिक होने से अव्यपदेश्यम नहीं है, इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और यहां सूत्र में कहा गया है अव्यपदेश्यम, वह जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह दूसरे व्यक्ति के शब्दों से उत्पन्न शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपितु अपनी आंख आदि इंद्रिय से उत्पन्न होना चाहिए, तभी वह प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने कलकत्ता में एक संग्रहालय देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा और दिल्ली आकर आपको बताया कि मैंने कलकत्ते में एक संग्रहालय देखा। आपको भी ज्ञान हो गया कि कलकत्ते में एक संग्रहालय है और मैंने उसे देखा भी है। आपका यह ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, क्योंकि मेरे शब्दों को सुनकर आपको यह ज्ञान हुआ। संग्रहालय का ज्ञान आपको अपनी आंखों से नहीं हुआ, इसलिए यह
अव्यपदेश्यम ज्ञान नहीं है। इस कारण से यह प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा। जब आप कलकत्ता जाकर अपनी आंखों से उस संग्रहालय को देखेंगे तब वह आपका ज्ञान अव्यपदेश्यम ज्ञान कहलाएगा। अर्थात जो आंखों से देखने की वस्तु है उसका ज्ञान आपको अपनी आंखों से ही प्राप्त होगा, वही आपका प्रत्यक्ष कहलाएगा। उसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के विषय में समझ लेना चाहिए। यदि किसी फूल की गंध का ज्ञान आपको अपनी नासिका से हुआ है तब तो वह अव्यपदेश्यम ज्ञान होगा तथा प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। यदि आपको फूल की गंध का ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति के शब्दों से हुआ तो वह शाब्दिक ज्ञान होगा तथा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाएगा। अव्यपदेश्यम शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है कि वह ज्ञान सीधा रसना, चक्षु आदि इंद्रियों से प्राप्त होगा। उसमें शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना शब्द के ही ज्ञान होगा। जैसे 2 मास के छोटे बच्चे को थोड़ा सा शहद चटा दिया जाए तो उसे उसकी रसना इंद्रिय से जो शहद का ज्ञान होगा वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा, जबकि उसे शहद के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनाया गया है और न ही वह शब्दों को उस समय समझ ही सकता है, फिर भी वह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सूत्र के ज्ञानम शब्द का दूसरा विशेषण है अव्यभिचारी। व्यभिचारी ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान बदल जाए और अव्यभिचारी ज्ञान का अर्थ होगा जो ज्ञान बदले नहीं, अर्थात भ्रांति न हो, सत्य ज्ञान हो। यहाँ सूत्र में कहा है कि जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वह अव्यभिचारी यानी न बदलने वाला होना चाहिए, तभी वह प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। बदलने वाला ज्ञान कैसा होता है? उदाहरण, एक व्यक्ति ने कुछ हल्के प्रकाश में देखा, उसे सांप दिखाई दिया। फिर उसने लाइट जलाई और तेज प्रकाश में दोबारा देखा तो उसे वही वस्तु जो पहले सांप दिख रही थी रस्सी के रूप में दिखाई दी। पहली बार सांप दिखाई दिया, दूसरी बार रस्सी दिखाई दी थी तो पहली वाला ज्ञान दूसरी बार में बदल गया। यह जो ज्ञान बदल जाता है इसका नाम है भ्रांति। ज्ञान बदलना नहीं चाहिए, अर्थात भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आंख से देखने पर भी भ्रांति हो सकती है, जैसे रस्सी को आंख से देखकर भी सांप होने की भ्रांति हो गई। अतः सूत्र में कहा गया है यदि आंखों से देखने पर भी भ्रांति हो रही है तो वह व्यभिचारी ज्ञान हुआ। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाएगा। आंखों से देखने पर भी वह भ्रांति रहित ज्ञान सत्य ज्ञान होना चाहिए, वही अव्यभिचारी ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सूत्र के ज्ञानम शब्द का तीसरा विशेषण है व्यवसायात्मकम। व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निश्चय। जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वह निश्चयात्मक होना चाहिए, संशयात्मक नहीं, तभी वह प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा। यदि आंखों से देखने पर भी संशय हो रहा है तथा निश्चय नहीं हो पा रहा कि यह क्या वस्तु है, ऐसी स्थिति में वह संशयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाएगा। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति ने कम प्रकाश में देखा, उसे संशय हो गया कि यह वस्तु रस्सी है या सांप है। बार बार देखकर भी वह निश्चय नहीं कर पाया कि यह रस्सी है या सांप है। इस प्रकार के संशयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। फिर उसे लाइट जलाकर अधिक प्रकाश में अच्छी तरह ध्यान से देखा, अब उसे निश्चय हो गया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं है। इसी प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान को व्यवसायात्मक ज्ञान कहेंगे। इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। सारी बात का सार यह हुआ कि इंद्रियों से पदार्थों का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान शाब्दिक न हो, उसमें भ्रांति न हो और उसमें संशय भी न हो, अर्थात अपनी इंद्रियों से ही साक्षात रूप से प्राप्त किया गया ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो और निश्चयात्मक ज्ञान हो। ऐसे शुद्ध ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है।
यहाँ जानने योग्य बात यह है कि भ्रांति और संशय में अंतर यह है कि भ्रांति में व्यक्ति वस्तु का निर्णय तो कर लेता है कि यह सांप है, परंतु उसका निर्णय आगे चल के गलत हो जाता है। वह रस्सी को सांप मान लेता है, इसे भ्रांति कहते हैं। और संशय का अर्थ यह है कि उसके मन में दो विचार चलते हैं कि यह रस्सी है या सांप है, वह निर्णय कुछ भी नहीं कर पाता। इस स्थिति का नाम संशय है। आज की इस श्रव्यकणिका को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे द्वितीय प्रमाण अनुमान का विषय आ रहा है। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।